FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं किसान उत्पादक संगठन। किसान जब बोलते हैं तो किसान वो होता है जिसको बोलते हैं कि जो उसके पास खेती बाड़ी है, इनके पास खेती बाड़ी करते हैं किसान है, लेकिन इनके पास खेत नहीं है, खेत बटाई बोते हैं तो ये भी किसान है। और आपके पास न खेत है न बटाई बोते हैं, वो खेत में मजदूरी करते हैं तो अभी किसान है। चौथे व्यक्ति न खेत है, खेती बाड़ी करते हैं, न बटाई बोते हैं, न मजदूरी करते हैं, वो कृषि से संबंधित अन्य काम करते हैं। ये क्या करते हैं? तो पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। ये सब लोग क्या है? किसानी है, ठीक है ना। तो ऐसे किसानों को गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको संगठित किया जाए, एक मंच पर लाया जाए। तो एक मंच पर आपको दिमाग में आ गया कि किसान का संगठन तो पहले ही से है, जैसे पैक्स है वो भी तो किसान का ही संगठन है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? दिमाग में तो आएगा वो। दरअसल जो आपका जो पैक्स देख रहे हैं वो पैक्स का कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, जैसे वो पंचायत में सीमित रहता है, और किसानों की उन्नति से, किसानों के लाभ से उनको कितना नाता है, आप हमको समझाने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, समझ गए। एक दूसरा भी उससे बड़ा संगठन जो कोऑपरेटिव हम लोग बोलते हैं, जिला में रहता है, उसका कार्य क्षेत्र पूरा जिला रहता है, वो भी एक दो काम करता है, उसका भी कार्य क्षेत्र जिले में सीमित रहता है। सबसे बड़ी बात है कि किसान का संगठन तो है, लेकिन राज्य सरकार का एक अधिकारी इसमें रहता है, इसको MD बोलते हैं। आप कुछ और सोचते हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको व्यवहारिक अनुभव है और पढ़ कर आया हुआ है, तो आपके दिमाग कभी भी मेल मिलाप नहीं होगा। किताबी बात बोलेगा, आप व्यवहारिक बात बोलिएगा, समझ गए बात ना, तो हमेशा नहीं पढ़ पाइएगा आगे। गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए किसानों का, जो वास्तव में किसानों का संगठन है, वो किसानों के लाभ के लिए काम करे और किसानों द्वारा ही संचालित हो, उसमें किसी बाहरी कोई हस्तक्षेप न करे, कोई स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अधिकारी उसमें नहीं रहेगा, यही लोग करेंगे। साथ ही साथ उनकी आज़ादी हो। आज़ादी क्या हो? तो कोई भी काम कर सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, जिससे गांव का विकास हो, और साथ ही साथ उसमें वो क्षेत्र में किसी पंचायत में या किसी ब्लॉक में या किसी जिला या किसी राज्य में उसका सीमित ना हो, वो पूरे देश में कहीं भी काम कर सके। वो सारा वो काम करे जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, टाटा करती है, चाहे रिलायंस करती है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, कोई कंपनी बैठा दे, वो सब कुछ करे वो। इसीलिए किसानों को एक सरकार का व्यवस्था रहा, ये सोच रहा कि शुरू किया जाए किसानों का एक संगठन, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके FPO का नया 2015 में एक नया कंसेप्ट आया गवर्नमेंट का कि किसानों को संगठित किया जाए किसान उत्पादक संगठन के रूप में। अब संगठन क्यों जरूरी है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों सरकार करे कि नहीं संगठित हुई है, संगठित हुई है? पहला फायदा, जैसे ये इनके पास एक दूध का कलेक्शन करते हैं, देखेंगे आप से कोई दूध देते हैं कि नहीं? यहाँ पर कौन देते हैं? आप दूध देते हैं, कैसे दूध देते हैं यहाँ पर? कैसे यहाँ पर दूध देते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मनोज यादव जी, आप दूध यहाँ पर देते हैं, कैसे लीटर दूध देते हैं? कैसे लीटर दूध बेच देते हैं? 40 का। हाँ ठीक है, 38-40 रुपये, हाँ 38 से 40 रुपये दे देते हैं ना, अधिकतम होता है। एक सरकार का एक एजेंसी का आकलन है कि 1 लीटर दूध के उत्पादन में एक किसान को 28 रुपये से 30 रुपये खर्चा है उसको, मजदूरी छोड़कर, समझ गए? 1 लीटर दूध के उत्पादन, और आपने उत्पादन किया दूध का, लेकर दिया यहाँ पर 10-12 रुपये आपको मिला, जैसा बता रहे हैं। उस दूध को क्या किया? सुधा से चला जाता है, ले गया, उसको क्या किया? जो दूध जो दिए थे उस दूध में से क्या किया? फैट निकाल लिया उसमें से, और उसी दूध को क्या किया? प्रोसेसिंग किया, पैकेजिंग किया, ब्रांडिंग किया और मार्केटिंग किया। जब हम जाते हैं दूध लेने सुबह में, आप ही का दूध वाले लेने जाते हैं, तो 65 से 70 रुपये हमको थमा देता है। खूब मेहनत किया दिन भर, गाय को तबियत खराब जाए आप ही को देखना है, बारिश आ जाए गाय को वहाँ बनना है आप ही को, खिलाना है, पिलाना है, व्यवस्था करना, सब आप कर रहे हैं। ज़्यादा पैसा कौन कमाया? वो कमाया, दूसरा या बिचौलिया कमाया, आप नहीं कमाया। जबकि उसको आपके गाय की तबियत खराब होने से उसको मतलब नहीं है, दाना पानी से उसको मतलब नहीं है, रख रखाव से उसको मतलब नहीं है, सब आपको देखना है। लेकिन लाभ उसका ज़्यादा दूसरा कोई ले रहा है, लेगा ही, इसलिए कि आपको को पता नहीं है, आपके पास पूंजी उतना नहीं है कि कंपनियां बैठा दें। और 10 कितना दूध उत्पादन होता है आपका? 5-7 लीटर की कंपनी नहीं बैठाइएगा, डायरेक्ट नहीं बैठा पाएंगे। तो आपके जैसे लोगों को उन्होंने क्या किया कि उनको दिया कि आप सुलवाइए ना, आपको भी कुछ देते रहेंगे। आपके जैसे लोग इकट्ठा हो गए, अरे कितना दूध खाइए, 1 लीटर खाइएगा और क्या खाइएगा? तो आपको लगा कि बढ़िया है, चलिए वहीं दे देते हैं। लेकिन
आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे हैं, उनको दूध खाने से अधिक होता है और 12 मासी मान लीजिए हम आपको दूध ले ही ले 10 लीटर 5 लीटर तो हमेशा आपसे नहीं ना लेने वाले हैं, लेकिन आप भी परमानेंट खोजते हैं कि कहीं दूध चला जाए मेरा एक जगह, तो आपको आसान लगा कि वहीं लेकर दे देते हैं, चलो कुछ कम है तो दे देते हैं। लेकिन उसका ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? बिचौलिए को मिलता है, बड़े पूंजीपति को मिलता है। इसीलिए देखेंगे कोरोना काल में अमीर अमीर होता जा रहा है, अब गरीब जहाँ है वहीं तो पीछे है ना, तो वहीं का वहीं दिखा है। समझ गए ना? केवल दूध हमने एक आपको उदाहरण बताया, ऐसा नहीं खाली दूध की बात नहीं है। जैसे देख लीजिए ना, जैसे मान लिया आप खेती बाड़ी करते हैं, आलू को तो आलू कोई बोते हैं कि नहीं? बोते हैं और बेचते भी हैं। आप जैसे मान लीजिए आलू आप बोते हैं, आलू एगो फसल तैयार होने में 3-4 महीना लगा, आलू आपने उत्पादन कर दिया। अभी हम देख रहे थे अखबार में कि बहुत किसान मिल रहे हैं, वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं कि सहकारिता मंत्री से कि देखिए आलू 5 रुपये मिल रहा है, भाव खत्म हो गया। आने आपने क्या किया कि आलू का उत्पादन तो किया, लेकिन अभी सस्ता है तो आपको रोकने की क्षमता नहीं है, ठीक है, रोकने की क्षमता नहीं है। तो क्या करते कि औने पौने 2 खूब मेहनत किया आपने, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत कम नहीं किया, आपने उसको बीज लाया, बहुत महंगा बीज भी लाया आपने, उसके बाद से उसकी खेती बाड़ी आपने किया, सब कुछ किया, रख रखाव किया, उसकी हार्वेस्टिंग करवाई। जब बेचने की जब बात होती है तो 5-7 रुपये लीटर किलो, बड़ी समस्या हो गई। अब इनके पास एक कंपनी है, ये क्या करते हैं कि आलू का वो चिप्स बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, ठीक है ना। इनको तो चाहिए, तो मौके की तलाश में है। अब इनको आदमी चाहिए, उनको कच्चा माल चाहिए चिप्स कुरकुरे बनाने के लिए साल भर के लिए। इनको पकड़े तो भाई थोड़ा सा पता करो ना भाई आलू कहाँ मिल रहा है सस्ता। ये घूमते घूमते आपके पास पहुँचे, आलू है बिक्री, ऐसे बेचते हैं। आता बोले कि हम 10 रुपये बेच देते हैं, ठीक बोले कि अरे 10 रुपये देते हैं, जाते हैं दरवाजा बेचने के लिए जाते हैं, उसमें समय लगता है ना आपको, किराया लगता है ना आपको। उसके वजह से क्या होता है कि कुछ आलू सड़ भी जाएगा आपका, कुछ चूहा लगा चला जाएगा, कोई आगे तो दे भी दीजिएगा, कुछ घटतौली में चला जाएगा। अरे ऐसा कीजिए ना, हमके 8 रुपये दे दीजिए, आपका सब आजे ले लेते हैं। आपका क्या किया, माइंड वॉश कर दिए। अभी सोचिए सही बात कर रहे हैं, रोज जाना पड़ता है, हमको चूहा भी कुछ खा जाएगा, कुछ सड़ भी जाएगा, फिर रखने का जगह नहीं है। ये क्या किए, अपने अपनी सोचे, इनको दे दिया 8 रुपया आलू लिए और इनको 12 रुपये किलो दे दिए। अब 4 महीना मेहनत किए, थोड़ा सा कमाए, लागत आया या नहीं आया, थोड़ी देर में क्या किए, दिमाग लगाए 4 रुपये की। अब ये क्या किए, उसी आलू का क्या किए कि वॉशिंग किए, प्रोसेसिंग किए, पैकेजिंग किए, कुछ हवा भर दिए उसमें, और आप ही क्या उनके माध्यम से पहुंचा दिया आपके घर के दुकान, बगल के दुकान में। और आप ही का बेटा, लड़का, नाती पोता 14 ग्राम 5 रुपये में खाता है, कुरकुरे खरीद कर खाता है। यानी आपने आपके 1 किलो आलू से 1 सैकड़ों रुपये कमा लिए। आप आलू बोते रहिए बोइए, समझ गए बात ना। तो इसीलिए वो आदमी कंपनी वाला आगे बढ़ता जा रहा है और आप जहाँ हैं वहीं पर है, स्थिर है, आखिर घाटे का सौदा बनता जा रहा है। आप कभी हिसाब नहीं लगाते हैं, ये आम किसान हिसाब नहीं लगाता है कि खेती करता है, हमारी जुताई में कितना लगा, बीज कितना आया, सिंचाई कितना हुआ, हार्वेस्टिंग में कितना खर्चा हुआ। हिसाब जोड़ेगा तो जीरो आएगा या फिर माइनस हो जाएगा। आप इसलिए खेती कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं कि कम से कम खेत हमारा आबाद रहे। बगल वाला क्या पड़ोसी कहेंगे क्या गए हैं जाए जी, उनके क्या जरूरत है, उनकी खेती पड़ती है ना। तो आप इज्जत बचाने के लिए, ये आपकी आदत बन गई है तभी खेती कर रहे हैं, वो लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, आदत में शामिल है। कभी हिसाब किताब लिख के हिसाब कीजिएगा, कभी दिमाग में कभी रहा ही नहीं हमारे, हम कभी कारोबारी नजरिए से खेती को देखे ही नहीं, कभी नहीं देखे, हमारी आदत में शामिल हो गया। बस खेती कर रहे हैं किए जा रहे हैं, अपना तो पहुँचे अपना खेत आबाद है, बस यही खेती करते हैं। लेकिन वो खेती इस तरह का करेंगे तो आपके पिताजी के पिताजी वो क्या करते थे ना, उनका काम चल गया, इसी पद्धति से वो भी करते थे। उनका चल गया, इसलिए चल गया ना कि वो उनके पास मोबाइल नहीं था, समझ गए ना, इस तरह के कपड़े नहीं पहनते थे, उनके घर में टीवी नहीं था, मोटर कार से नहीं चलते थे, बाइक से नहीं चलते थे, उनको पेट्रोल के खर्चे नहीं थे, उनके घर में पंखे नहीं थे, टीवी नहीं थे, उनका काम चल गया। आपके पिताजी का भी जैसे चल गया। एक पीढ़ी ये लड़का अगर चाहेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समझ गए बात ना। तो अब नहीं चलेगा तो क्या होगा, अभी लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, पढ़ाई लिखाई किया, गार्जियन शादी ब्याह हुआ, तो गार्जियन का तो भाई कमाओ, तुम्हारा परिवार हो गया कमाओ, तो पढ़ाई लिखाई अगल बगल देखता है कहाँ काम करें, अगल बगल तक काम करें अवसर है नहीं।
तो क्या करते हैं, देखते हैं कि दिल्ली देखते हैं, मुंबई देखते हैं, अरब देखते हैं, कल पासपोर्ट बनवाते हैं। अब बाहर कमाने गए, बाहर अपने खूब जवानी खपाई, खूब मेहनत किया। अपने क्या किया, दिल्ली में अपने पर पसीने बहाकर आलिशान इमारतें बनवा दी, मुंबई में लंबी चौड़ी सड़कें अपने बनाई, सब कुछ किया, मेहनत किया। लेकिन होता है ना, जवानी क्या है, जीवन की बसंत ऋतु है, ठीक है ना। अब अपने सब कुछ किया, लेकिन जब कोरोना काल आता है तो कंपनी वाला क्या करता है, तब ताला बंद कर दिया, राशन वाला वहाँ राशन बंद कर दिया, और बिजली वाला बिजली काट दिया, किराएदार क्या, चलो राशन निकलो। जिसके लिए, जिस मुंबई के लिए दिल्ली के अपने अपनी पूरी जवानी खपा दी, विपत्ति काल में काम नहीं आ रहा है। अब वहां से क्या करते हैं, रोते मरते पिटते लौटते हैं, घर लौटते हैं, यही ना होता है। अब क्या नहीं हुआ, लोग नहीं लौटे कोरोना काल में। ये घर गांव गांव की कहानी है, घर घर की कहानी है। जिसके लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आपके विपत्ति में काम नहीं, गाँव ही काम आया। अब ये युवा पीढ़ी जो काम करने जा रही है, या जो किसान हमारे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर इसी तरह काम करते रहेंगे, अपनी दिल्ली को दिल्ली बनाते रहेंगे, मुंबई को मुंबई बनाते रहेंगे, पंजाब को पंजाब बना दिए, तो ये हमारे गांव का विकास नहीं होने वाला है। यहाँ के जो युवा वर्ग है, वो जो खेती करने वाले लोग हैं, बाहर ही जाएंगे, तो फिर गांव का क्या फायदा उससे होगा, नहीं हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट की सोच है कि जो आबादी है रोजगार की तलाश में जो चली जाती है, हमारे एक और दिमाग में लोग का बिहार यूपी में देखते हैं कि क्या भाई, तो पढ़ो लिखो नौकरी करो, दिमाग में नौकरी नौकरी, यानी क्या है कि हम सर्विस सीकर हैं, नौकरी। गवर्नमेंट की सोच है कि नहीं, ऐसा कोई काम क्यों ना करते हैं आप, कि आप सर्विस सीकर से ना होकर सर्विस प्रोवाइडर बन जाए। मतलब आपको तो रोजगार मिले, ऐसा काम कीजिए आप दूसरे को भी रोजगार दे सके, ऐसा। इसके लिए हमें यहाँ बदलना पड़ेगा, दिमाग में बदल देना पड़ेगा, नजरिया बदलनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। अब तो यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पर तो नॉर्मल क्या करेंगे, खेती बाड़ी है ना, तो खेती बाड़ी में ही आगे बढ़ते हैं, उसी में काम करते हैं, लेकिन तरीका बदल देंगे। साइकिल से कौन आया, साइकिल से यहाँ पर, साइकिल से आप आए साइकिल से कितना दूर है आपका घर, 4 किलोमीटर घर है। अगर आपको थोड़ा सा और तेजी में आना होता तो क्या करते, किसे आते, मोटरसाइकिल से आते, और थोड़ा धूप न लगे, आराम से आना होता क्या करते, गाड़ी कार से करते। यानी आना तो हम कहीं पर टारगेट नहीं है, लेकिन हमें तेजी में जाना है, आराम से जाना है, तो क्या करेंगे, तरीके बदल देते हैं, सवारी अपना बदल देंगे। बस आपको भी तो ही करना है ना, अपने काम का तरीके बदल देंगे। अब यही जैसे उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आलू की बात कर रहे हैं, अभी आलू की बात कर रहे हैं, तो आलू के लिए गवर्नमेंट की सोच है कि लोग संगठित होते हैं, कुछ किसान का आलू यहाँ पर है, और आलू है, कुछ लोग युवा वर्ग चाहता है कि नहीं, यहीं पर हम लोग प्रोसेसिंग करें, पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, अपना क्यों ना कंपनी आके इन पर खोल लें। तब इनको तो क्या है, अब इनको पता नहीं कि वो वहाँ कैसे कौन कौन सामान उसमें लगता है, पूंजी कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग कैसे करेगा, मार्केटिंग कैसे होगी, पता नहीं। यही उद्देश्य एफपीओ का है कि उनको संगठित किया जाए। संगठित जब कर लेते हैं तब क्या, इन कैसे इन लोग जिस एफपीओ की बात कर रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं, एक है वो भी जानते हैं, 2 बार हम लोग मीटिंग भी किए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जैसे संगठित करते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हर देखते हर हाथ में मोबाइल रहता है, ग्रुप रहता है, कुछ ना कुछ देखते रहता है। उसमें क्या है कि जिला के जितने अधिकारी हैं वो आपके, तो चाहे जिला कृषि पदाधिकारी हैं, चाहे जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं, जिला जल पदाधिकारी हैं, चाहे और भी आत्मा के जो भी लोग हैं, सब लोग क्या है उसमें जुड़े हुए हैं अधिकारी। अब उनके डिपार्टमेंट में योजनाएं आती है, अपना डालते हैं उसमें, तो आपको क्या होता है, तुरंत सूचना मिल गई कि हाँ फलाना चीज़ आया हुआ है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये अखबार नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, अभी भूकंप आया, मान लीजिए कि वहाँ पर सीरिया में आया, जहाँ वहाँ तुर्की में आया, तो इनको कोई बताएगा तो जानेंगे, लेकिन जो मोबाइल देखता है, अखबार पर तुरंत उसको पता चल गया। इसी तरह बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आपके लिए है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, पता चलता है तो आधा अधूरा पता चलता है, पता चलता है तो डेट बीत जाता है, तब पता चलता है, पता चलता है तो बहुत सारे बिचौलिया भी रहते हैं, आप चाह कर भी नहीं लाभ ले पा रहे हैं। इसीलिए जुड़ने से क्या फायदा हुआ, आपको त्वरित सूचना मिलेगी, तुरंत जानकारी मिलेगी, भले करना ना करना वाला बात। इसके मान लीजिए आपको 50 गो चीज़ के बारे में जानकारी मिली, फलाना जरा मछली का ये है, दूध का ये है, फला, आपको नहीं करना, कोई बात नहीं। हो सकता है अकाउंटवा जो होगा कहीं आपके लिए हो, आप जो सोच रहे हो, तो फिर उसी में आगे बढ़ते हैं ना, समझ गए ना। तो पहले जानकारी क्या फायदा होगा, आपको त्वरित सूचना मिलेगी, तुरंत सूचना मिल जाएगी आपको, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये, सूचना तो मिल गई, अब करना कैसे है, कैसे करना है उसकी जानकारी आपके लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जैसे कौन इसमें बाइक नहीं चलाते हैं,
मोटरसाइकिल कौन नहीं चलाते हैं? हम ही नहीं चलाते। मान लिया आप नहीं चलाते हैं और आपको दे दिया जाएगा कि गाड़ी चलाइए, चलिए नया गाड़ी लीजिए, क्या होगा? ट्रेनिंग करेंगे पड़ेगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, अपने भी घायल हो जाएंगे और गाड़ी को भी नुकसान हो जाएगा। यानी हमें कोई भी चीज़ करने से पहले ट्रेंड होना जरूरी है, तब करने कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह जब हम लगता है कि ये काम करेंगे, सूचना हमको मिल गई, अब क्या है ट्रेनिंग की जरूरत। अब अकेले आप चाहिएगा तो ट्रेन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब कहीं बाहर भेजना है, हमें जाना है, ट्रेनिंग करने है, अकेले तो होगा नहीं, तो कम से कम इसमें 30 लोग चाहिए। 30 लोग चाहिए तो 30 लोग के लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए एक, इसीलिए बार बार क्लस्टर के लिए बोल रहे हैं, कम से कम एक क्लस्टर में 30 आदमी होने चाहिए कि हाँ कहीं बाहर जाना चाहिए, मेल मिलाप कर। मान लीजिए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप कोई छापरा का हो या कोई गुठनी का हो, कोई गोपालगंज का हो, कभी एक दूसरे जानते पहचाने तो थोड़ा सा मन रहेगा, पता नहीं कहाँ का कैसे व्यक्ति है। लेकिन एक मिली मिलाप कहते हैं क्या है, खूब घुले मिलाप वाले से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा मन सीखेंगे क्या? जब मन भारी रहेगा तो क्या सीखिएगा? समझ गए ना। तो थोड़ा सा क्या होगा, उससे एक जगह रहते हैं तो आपको कहीं ट्रेनिंग किसी चीज़ में करना हो, चाहे मछली पालन में करना हो, चाहे दूध उत्पादन में करना हो, अच्छा बर्मी कोई भी करना हो, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोई हो सकता है कुछ कार्यक्रम होते हैं यहीं पर कर लेते हैं, तो आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगी। कैसे? तो ट्रेंड हो जाते हैं तो ट्रेनिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ट्रेनिंग करना हो गया, अब तीसरा चीज़ क्या होगा? ट्रेनिंग तो कर लिए, अब आपको लगेगा कि हमें उद्यम लगाना है। उद्यम माना कुछ, जैसे मान लीजिए आलू का है, चाहे कुछ भी दूध का कुछ भी लगाना है, तो लगाने की समस्या आएगी। अकेले दिक्कत है तो कैसे होगा? हो सकता है कि कुछ बातें इनको जानकारी अभी जो बोल रहे हैं, किसी को ज़्यादा समझ में आए, किसी को कम समझ में आए। आपस में राय किए तो बोले नहीं ना सर वो तो बोले थे, ये बात बोले थे ना, अच्छा ये बात तो अच्छा तो ठीक है, अच्छा हम नहीं ध्यान दे पाए थे। तो रहते एक दूसरे के अनुभव का लाभ ले पाते हैं, ये भी फायदा होता है। फायदा हो, अब समझ गए, एक दूसरे को क्लियर हो गए, तब क्या करते हैं कि जब समझदारी उसमें आ गई, तब हम करते हैं क्या? अच्छा कहीं उद्यम लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे कैसे जरूरत पड़ेगी? तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। और किसी को एक आदमी के लिए कोई देख सकता है कि मान लीजिए कोई बात आप कहने जाएँ, डीएम के पास कुछ कहने जा रहे हैं, तो कौन है? किसान। अच्छा ठीक है, बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहीं 1000 किसान हो और उसके आप प्रतिनिधि बनकर जाएँ, तब आपके बात में वजन बढ़ जाएगा। समझ गया ना। अच्छा बोला, अच्छा 1000 किसान है क्या? अच्छा तो बोला क्या बताया? डरेंगे कोई भी, इसे भाई अबे लेके खराब कर देगा, यानी आपके बात में वजन बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगी क्या? तो योजनाओं को लाभ लेने के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। उद्यम लगा सकता है, वो चाहे बैंक भी डरेगा कि भाई इसको देना है, तो जरूरतमंद है, इतने लोग हैं, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी सब गलत थोड़ा हो जाएंगे। तो आपका बात का वजन हो जाएगा, तो 20% आसानी से मिल जाएगा। आपका बैंक लोन की बात हो, चाहे अनुदान की बात हो, वो आसानी से मिल जाएगा। आपको जानकारी पहले से हो गई है, आपने संगठित भी हो गए हैं, आप साथ ही साथ आपका लिंकेज भी बढ़िया हो गया है। अब होने के बाद से बहुत सारी योजनाएं, उसमें लोन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कई में तो 100% सब्सिडी है, आपको पता नहीं है, वो आप में कमी नहीं है, क्योंकि जो बताने वाला वो वहीं बैठा रहता है। आप काम करने के लिए तत्पर हैं, बहुत आपसे ज़्यादा समझदार पंजाब के किसान नहीं है, ऐसा नहीं कुछ। हम तो जाते हैं ना, पूरे देश के कई राज्यों में जाना होता है, मुझे देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज तरार महिला वहाँ की नहीं है, एक रास्ता मिल गया, संगठित तो हो गया, एक वहाँ इको सिस्टम बन गया है कि हाँ इससे काम होता है। बस देखा दीजिए, वो घर में मान लीजिए कोई डॉक्टर हो जाता है, अगला वाला को ज़्यादा रास्ता साफ हो जाता है, सब जानता है वो क्या करना है। ये घर में आइए से अगले का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो वहाँ एक बार जब क्लियर हो गया, एक बार शुरू में जो नहीं था, लीक मारने में थोड़ा सा लगता है बॉल, एक बार बन गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो फिर आपको क्या होता है, 20% आसान हो जाता है। जब पैसा जो उत्पादन जब होने लगा आपका किसी सामान का, या दूध के लिए बोलें, या फिर आलू की बात करें, या फिर दूसरे चीज़ की बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा? उसके बाद से फिर खरीदेगा कौन? खरीदना चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए ना आपको। तो मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है जो मार्केटिंग में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए कि उनके पास आलू है, अभी आलू है, ई नाम का नाम सुने आप लोग? ई नाम का नाम नहीं सुना? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए इनके पास आलू अभी बेचने के लिए है, अभी इनके पास मान लीजिए 50 क्विंटल आलू है बेचने के लिए, ठीक है। इनको यहाँ क्या भाव है? मान लीजिए कि 10 रुपये भाव है। कैसे आलू बिकता है? आलू कैसे? 10 रुपया है। ये क्या किए, ई नाम एक पोर्टल है, उसमें गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, उसमें सिस्टम में डाल दिए कि हमारे पास आलू है, हम 13 रुपये बेचेंगे, ठीक है। ये डाल दिए, भले 10 रुपये है। अभी इसको आलू सब जगह ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं हो, सब जगह होता है ऐसा नहीं है, कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है।
अब इनको आलू वाला देखा कौन, आसाम के देखे कोई किसान, अच्छा 13 रुपया, चलिए 13.5 हम दे देते हैं। वहाँ है उनका खरीदार और बेचने वाला खरीदना दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कंपनियाँ जुड़ी हुई है। 13.5 रुपया दीजिएगा, बोले कि ना ना नहीं देंगे। हो सकता है कि इनको तमिलनाडु वाला किसान बोला कि अच्छा 14 रुपया दे देंगे, तो बोला ना ना। हो सकता है कि इनको गुजरात वाला 15 रुपये दे दे, ऑफर करे, चलो ठीक है। अब बैठे हैं किसान गांव में, आलू जा रहा है गुजरात में, ना एक दूसरे कोई देखा नहीं है, लेकिन अभी जुड़े हुए तब देखिए कितना लाभ रहा है। अब हुआ कि पैसा सामान जाएगा और पैसा आएगा 3 दिन के भीतर, पैसा आ गया, सरकार इसकी गारंटी ले रही है। तो जुड़ने से फायदा, मैंने नवीनतम तकनीक का फायदा उठा सकते हैं आप। ये पहले नहीं था सिस्टम में, अब हुआ है। 18 राज्यों में था, बिहार में अब शुरू हुआ है। तो इसका लाभ उठा सकते हैं कब, जब FPO के रूप में संगठित होते हैं तब। अब देखिए, चलिए ई नाम से भी नहीं जोड़े हैं, इनका कोई परिचित है जो मुंबई में रहता है, उसको आलू चाहिए, होटल वाला है, आलू चाहिए 50 क्विंटल, अब इनको भेजना है, किसे भेजेंगे, फिर किराया लगेगा ना। FPO के रूप में संगठित इनको फायदा क्या है, अभी किसान रेल का नाम सुना आप लोग, किसान रेल, किसान रथ, उसमें क्या है कि भेजते हैं, ट्रेन से भेज रहे हैं, तो इनका जो उस ट्रेन में, किसान रेल में क्या है कि जितना किराया हुआ, मान लीजिए कि 10 रुपया किराया हुआ, तो 10 रुपया में आधा किराया इनको देना है, आधा गवर्नमेंट वहन करेगी। मान लीजिए ऐसे जगह भेजना है जहाँ पर वो रेल का मार्ग नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किसान रथ चला हुआ है सड़क मार्ग से, उसमें भी आधा इनको लगेगा, आधा गवर्नमेंट वहन करेगी किराया। तब हुआ है जब संगठित हुआ है, तब हुआ है, अकेला नहीं हो सकता था। अब हम चलिए आलू की भी बात कर रहे थे कि कच्चा माल जो बेचते हैं, प्राथमिक उत्पाद बेचते हैं, तो हमेशा किसान को घाटा रहता है, लेकिन उसी को प्रोसेसिंग कैसे बता रहे थे कि दूध वाला में कितना फायदा हो जाता है, या फिर आपको आलू वाला में कैसे चीज आप लगा सकते हैं आप, और इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अब जैसे संगठित होइएगा, आपसे बोलिए हम ले करना चाहते हैं, फिर आपको 10 योजना के बारे में बताएंगे, इसमें आगे बढ़िएगा तो ये फायदा है, इसमें आगे बढ़िएगा तो ये फायदा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उद्यम लगाना है, चलिए मान लीजिए कि यहीं पर लगाना है इनको, आलू का चिप्स का फैक्ट्री लगाना है, ठीक है। अब इनको तो पहला चीज हुआ कि जमीन कहाँ से आएगा भाई, जमीन कौन देगा, इसी में से किसी पर जमीन ज्यादा हो, इनका मान लीजिए जमीन अपने लिया, आई बोले ठीक है ले लेंगे, लेकिन भाई उसके लिए गवर्नमेंट करे कि लीज होना चाहिए, तो लीज में तो खर्चा है, अभी तो जुड़ा था, लीज का खर्चा कौन देगा। उसकी योजना क्या है, इसे की योजना है बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति 2020, उसमें क्या है लीज का जितना खर्चा आएगा वो सब गवर्नमेंट वहन करेगी, क्लियर है ना। अब गवर्नमेंट वहन की, अब हुआ कि चलिए जमीन तो हो गया, अब क्या करना है, तो अब हमें ट्रेंड होना है, वहाँ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था, ट्रेनिंग कर लीजिए, जिस जो भी काम करना है ट्रेनिंग भी कर लिया अपना। अब क्या है, तो हमें सामान चाहिए, खरीदारी का, अब तो पता चलेगा कौन सा मशीन लगता है।